बाबा सिद्दीकी के मर्डर से पूरा सियासी माहौल गर्मा गया है। इस पूरे मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो दूसरी खबर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से ही है, जिसका यूपी और हरियाणा कनेक्शन सामने आ चुका है। आरोपियों के तार जुड़े हैं। तीसरी खबर कोलकाता से है, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है। चौथी खबर मध्य प्रदेश में नेता पुत्रों की गुंडागर्दी से जुड़ी हुई है, जिसमें लगातार पुत्रों का वीडियो वायरल हो रहा है, जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर धमका रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके तार सीधे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इस पर लगातार सियासत भी गर्मा गई है। तो वहीं मर्डर केस के तार यूपी और हरियाणा से जुड़े बताए जा रहे हैं। तीसरी खबर कोलकाता में डॉक्टर्स की हड़ताल अभी तक जारी है। कई डॉक्टर्स की तबीयत भी खराब हो रही है। तो वहीं एमपी में नेता पुत्रों की गुंडागर्दी लगातार जारी है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपको पहली खबर दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा का मर्डर किसने दिया ऑर्डर। जी हां, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस बीच एक पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें सीधे तौर पर धमकाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने इसका कनेक्शन जो है इसका स्पष्ट सामने आ रहा है और ये 3 आरोपी, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। आपको बता दें कि मर्डर केस का जो कनेक्शन है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच और हरियाणा के कैथल से भी सामने आया है। तो वहीं कोलकाता में डॉक्टर्स की लगातार हड़ताल जारी है। डॉक्टर बेटी के साथ रेप और मर्डर के बाद डॉक्टर्स का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है और अभी तक कोलकाता में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। तो वहीं चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मध्य प्रदेश में नेता पुत्रों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा का मर्डर किसने दिया ऑर्डर। जी हां, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया है गोली मारकर मुंबई के बांद्रा में और इसका कनेक्शन सीधे यूपी और हरियाणा से सामने आ रहा है। तो वहीं कोलकाता में डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में नेता पुत्रों की गुंडागर्दी सड़कों पर देखी गई। चलिए सबसे पहले बात करेंगे मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ आए थे। हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर हत्या की जिम्मेदारी ली और लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उसने 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी। जेल में लॉरेंस से पूछताछ भी कराई जाएगी। सलमान खान की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि सिद्दीकी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल तक नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थे। बांद्रा के खेर नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे की बात है, जब विधायक बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग की। सूत्रों के मुताबिक ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें बाबा को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट और 1 उनके सीने पर लगी। तीनों ने मुंह में रुमाल बांधे रखा हुआ था। अब यह सवाल है कि आखिर बाबा सिद्दीकी को मारने का ऑर्डर दिया किसने। और आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जी एक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे और काम करते थे लोगों के लिए। मैं समझता हूं कि उनकी एक बहुत ही अच्छी ख्याति थी, लोकप्रियता थी और पहले वो कांग्रेस के अंदर ही काम किए, कांग्रेस से आगे बढ़े और उनके एक बेटे विधायक भी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है। हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है,
शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। No, it shows the worsening law and order situation which is prevailing in Maharashtra, and it also points to many other things that such murders can easily be taken commit and they can escape. And what we have witnessed in Karnataka, that after that journalist's murder, they were in jail and they were now they are out and they were being celebrated. So such celebrations and encouragement for committing such crimes. और चलिए, तमाम प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी, जहां पर सीधे कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता महाराष्ट्र से रत्नाकर जी जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, इंडिया हेड में आपका स्वागत है सर, नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। रत्नाकर जी, जिस तरीके से ये जो खबर सामने आई है काफी दुखद है, लेकिन चौंकाने वाले के साथ साथ कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। एक नेता, एक मंत्री जो कि कई पार्टियों में कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे, जिनकी कोई ऐसी छवि नहीं रही जिनसे उनकी कोई दुश्मनी हो, लेकिन कई ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं अब। और जिस तरीके से गोली मारी गई, देखिए कल शाम का वक्त जब हम रावण दहन के बीच तमाम भीड़ का माहौल, वायु सुरक्षा, और अब इस तरीके से हत्या, क्या कहेंगे इस माहौल को लेकर जो महाराष्ट्र में देखा जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में जो घटना कल रात की हुई है, बाबा सिद्दीकी को की जो हत्या हो गई है, वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। और सभी लोग जो बाबा सिद्दीकी के साथ जुड़े हुए थे, काफी वो मर्माहत है। और ये एक निश्चित रूप से एक दुखद घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। रही बात महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार का, तो मैं आपको बता दूं कि यह सरकार किसी भी अपराधी को, जैसा कि आपने सुना एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है, मुख्यमंत्री हमारे जो हैं, उन्होंने कहा है कि किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और उसके लिए हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन करके उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लाने का कोशिश करेंगे, और जो भी व्यक्ति इसका किंगपिन है उसको भी पकड़ के लाएंगे और उसको भी जल्दी से जल्दी सजा देने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, ये अभी जैसा कि 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी साहब ने कहा था कि उनके आशंका जाहिर किया था उन्होंने, ये नहीं कहा कहीं कि थ्रेटनिंग कॉल आ रहा है या कोई लिखित रूप से उनको धमकी दिया है। लेकिन जिस प्रकार बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को हेल्प करने वालों के ऊपर, घरों के ऊपर फायरिंग करवाई थी, तो बाबा साहब सिद्दीकी ने भी आशंका जाहिर की थी कि उनके ऊपर भी या घर पे भी हमला हो सकता है। तो उस आशंका को देखते हुए यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था और केंद्र सरकार ने 15 दिन पहले ही वायु श्रेणी की सुरक्षा जो उनको मुहैया कराई थी। जी, लेकिन बिल्कुल सर, लेकिन वायु श्रेणी की सुरक्षा के बीच भी अगर यह हादसा हो जाता है, जहां पर पहले से ही रेकी की जा रही थी बाबा सिद्दीकी के घर के आसपास, और देखिए उनके विधायक बेटे जिशान की ऑफिस के सामने अगर यह हादसा होता है तो कई सवाल उठ रहे हैं। और अब इस पे लगातार जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, उसमें साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ध्वस्त हो चुका है। इस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई, वो भी इतने बड़े नेता मंत्री पर। देखिए, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। अगर कहीं पे भी इस तरह का चूक जो मिलेगा, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और 5 टीमें जो है हमने गठित किया है, इसमें मुंबई पुलिस सहित 5 टीम गठित है। और ये पांचों टीम जो है हरियाणा CIA से और UPSP से दिल्ली स्पेशल सेल के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। और बहुत जल्दी जो किंगपिन है, इसका मास्टरमाइंड है, उसको भी पकड़ लिया जाएगा। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे कोई भी अपराध करके बच नहीं सकता। चलिए, बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं सर, इस जघन्य अपराध के बाद जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रत्नाकर सिंह जी, महाराष्ट्र बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। और देखिए, लगातार अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये ट्वीट हुआ है, इसको लेकर भी अब पतासाजी की जा रही है किस ये पोर्टल से ट्वीट किया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसके कई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग ने इस पूरे मामले की अब जो जिम्मेदारी ली है, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आरोपियों की।
तो वहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर के मामले में आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के जो मर्डर के केस हैं के तार जो है बहराइच से भी जुड़े हैं। केस में आरोपी की मां का बयान भी सामने आया, मेरा बेटा काम करने पुणे गया था, बाकी नहीं पता, आखिरकार होली में घर आया था। तो मुंबई में चौंकाने वाली घटना में उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले 2 व्यक्तियों को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बहराइच से कनेक्शन सामने आया है और उन्होंने जहां पर उनकी मां से जब पूछताछ की गई तो बहराइच के धर्मराज कश्यप की माता से जब पूछताछ की गई तो उसका कहना है कि हमें नहीं पता कि बेटा मुंबई कैसे पहुंचा, बेटा तो पुणे गया था। 19 वर्षीय धर्मराज कश्यप जो कि कई आपराधिक गतिविधियों के मामले अधिकारियों के लिए अज्ञात थे, वहीं बहराइच में आरोपी की मां का यह कहना है कि उसे कुछ भी नहीं पता, उसका बेटा पुणे गया था, आखिर बार होली में घर आया था। तो आखिरी बार होली में घर पहुंचा था, लेकिन कैसे वो मुंबई पहुंचा और कैसे इस मर्डर केस से जुड़ा, इस पूरे मामले में परिवार वाले इस बात को नकारते नजर आ रहे हैं। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर के केस के जो तार हैं अब हरियाणा के कैथल और उत्तर प्रदेश के बहराइच से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं, जो कि आरोपी की उम्र हालांकि नाबालिग उसे बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बहराइच का है धर्मराज कश्यप, और 3 आरोपियों में से 2 आरोपी जो पकड़ाए गए हैं उसमें एक आरोपी का कनेक्शन बहराइच से भी है। लेकिन जब उसके घर पर पूछताछ की गई तब उनकी मां का कहना था कि मुझे नहीं पता, बेटा पुणे बोलकर निकला था, आखिरी बार होली में घर आया था। लेकिन सीधे अब उसका कनेक्शन जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से बताया जा रहा है। क्या कुछ कहना है आरोपी धर्मराज कश्यप की मां का, आपको सुनवाते हैं। भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहा। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहा कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं दिया, खा सुना नहीं, तो हम का बताई दी, हमका जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा है, हमका फोन नहीं करत रहा है, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम का बताई दी भैया का कर। ये कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, 18-19 साल। तो व्यवहार कैसा था? हियाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ कहूँ चले जात रहे, तो कहित रहे तो कहीं अब बाहर चले जाइए। तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे, मुला अब सिल नहीं कुछ किहिन है नहीं, अरे बात कहे कि नहीं दी हमका 2 पैसा कमाई के। अब बिटिया बीमार रहा तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया दवाई करावा। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के बहराइच से कनेक्शन, जहां धर्मराज कश्यप की मां से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उसे कुछ भी नहीं पता। हमारे साथ इसरार अहमद हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़ रहे हैं। इसरार, जिस तरीके से ये जो कनेक्शन जुड़कर आ रहा है, जहां पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश कनेक्शन सामने आया है, और ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर मामला जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गिनोर ने इस मामले को स्वीकार किया है, और अब जो 2 आरोपी हैं, तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर परिवार के जो लोग हैं इस बात को नकार रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनका बेटा पुणे बोलकर निकला और मुंबई पहुंचा। आखिर कैसे इस अपराध तक पहुंचा, इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ अपडेट आई है? क्योंकि 9:30 बजे से लेकर अभी तक बहराइच पुलिस ने क्या कुछ तार खंगाले हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आया? एसपी विंदर शुक्ला ने छानबीन की और उन्होंने बताया कि इस लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं जी। और उसके घर वालों को मां से पूछताछ की गई, वो बोल रहे हैं कि 2 महीने पहले ही गया था। 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर भाई था इसका जी, और एक दिल्ली इसका भाई कमाता। बाकी हालत घर की बहुत नाजुक है, एक झोपड़ी है मात्र, उसमें ये कश्यप की माँ रहती है, दूसरा शिवा की माँ एक इंदिरा आवास योजना के तहत घर मिला था उसमें रहती है जी। इसरार, जिस तरीके से आप उनकी माली हालत बता रहे हैं, क्या कोई लालच, क्या कोई इस तरीके का कोई व्यक्ति था जो उसे लालच में बहला फुसला कर ले गया, ऐसा कोई कनेक्शन सामने आया? क्योंकि आप बता रहे हैं आपराधिक मामला नहीं था, लेकिन एक इतने बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर से वो कैसे जुड़ गया? उसकी माँ का कहना है कि यहाँ वो तो 2 महीने पहले गया था कमाने के लिए
भंगार के काम से, जी मगर मुंबई कैसे पहुंचा उनको ये जानकारी नहीं है। जी। रो रो के उनका बुरा हाल है, इसके बताओ कुछ नहीं बता पा रही हूँ। जी, अभी क्या कुछ पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सीधे सीधे कनेक्शन, अब महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि वो तमाम उनके जो कनेक्शंस हैं उनको खंगाला जाएगा। चलिए आगे आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर और चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये नजर आ रही है कि किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर धर्मराज कैसे पहुंचा महाराष्ट्र। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी खराब माली हालत धर्मराज कश्यप की, जहां पर वो झोपड़ी में रहता था और 3,000 रुपए बामुश्किल वो अपने घर भेज पाया। लेकिन कैसे वो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ा ये तथ्य काफी चौंकाने वाला। तो वहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कैथल कनेक्शन भी सामने आया। आपको बता दें कि हरियाणा के कैथल से जो दूसरा आरोपी है वो पकड़ा गया है। कैथल का आरोपी, आपको बता दें कि कैथल के गांव नरड़ का रहने वाला है आरोपी गुरमेल सिंह। तो परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं, आरोपी की दादी है बस मात्र। तो मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार कैथल से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुरमेल कैथल जिले के गांव नरड़ का रहने वाला है, जो कि साल 2022 में एक युवक की हत्या करने के मामले में कैथल जेल में बंद था। उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद मुंबई चला गया, जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के साथ उसके संबंध बने। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी कैथल जेल में ही लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया। गुप्त सूत्रों से यह जानकारी भी मिली है कि आरोपी के मां बाप की मृत्यु हो चुकी है, लंबे समय से अपने गांव में नहीं रह रहा था। वहीं गुरमेल की दादी 60 वर्षीय फूल देवी का कहना है कि गुरमेल के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। लगभग 4-5 महीने पहले वो घर आया था और परिवारजनों ने उसे बेदखल कर दिया है। तो क्या कुछ कहना है गुरमेल की दादी का, पहले वो सुनते हैं। गाँव में नहीं आया वो। आप मैं तो उड़ी रहूँ, मैं लेकर जाऊँ। उड़ी मैं रहा। तो एक मेरा पोता 12-13 कद गया घूमने में? गुरु मेरे ना 4 दिन नहीं हो गया। क्या कह के गया था? मानना नहीं कुछ भी कहा गया। अच्छा, ये क्या कुछ मतलब बेदखल करवा रहे क्या कर गए? हाँ एक मिनट वाले करो जा। मैं इतना एक मिनट माता जी, हाँ जो गुरमेल है कितने भाई हैं कितने बहन है? वो तो एक को था बाप का। अच्छा, हाँ अकेला ही था। बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका, अच्छा, अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ वह छोटे का भी ख्याल दी थी। हाँ छोटे के ना के आया कि छोरा है कि छोरी। हाँ। अच्छा मैं हूँ दी। अच्छा, पहले भी जेल गया था अभी कुछ साल पहले भी जेल गया था, क्या मामला था? और जेल में गया था, नबाज में ज्यादा उसके गला था वो ध्यान तक आया था जेल में। गाँव में नहीं आया वो। आप मैं तो उड़ी रहूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गुरमेल की दादी ने। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता कैथल से मनोज मलिक जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरीके से गुर्गों के संपर्क में आया गुरमेल और अब सीधे हाई प्रोफाइल मर्डर से जुड़ा है, अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है कैथल पुलिस का, अभी क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई? बिल्कुल, देखिए बात करें तो बाबा सिद्दीकी की जो हत्याकांड का जो मामला था उसमें एक हरियाणा के कैथल के गांव नरड़ का जो गुरमेल है वो यहाँ पर उसका नाम आया है। तो उसकी बात करें, ये एक नरड़ कैथल के गांव का एक गांव है नरड़, वहाँ का ही रहने वाला है। और बात करें तो इसमें कुछ साल पहले इन्होंने इस गुरमेल ने एक मर्डर किया था। मर्डर के दौरान इसने सजा भी वहाँ पर कैथल में काटी थी और सजा के दौरान जेल के अंदर ही जो लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे थे उनके साथ इसकी मुलाकात हुई थी। तो मुलाकात होने के बाद इसने जो जमानत मिल गई थी, लेकिन इसकी दादी का कहना है कि हमने कोई भी जमानत नहीं दिलवाई थी। इसके जो सर्कल था, जो यार दोस्त थे, उन्होंने इसको जमानत दिलवाई थी। तो उसके बाद ये तुरंत मुंबई चला गया था। तो उसका ना तो हमारे पास कोई फोन आया, ना ही हमारे साथ कोई इसकी बातचीत हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां पहले ही आपराधिक कृत्य में शामिल रहा है गुरमेल और परिवार से कोई संपर्क नहीं है, परिवार ने बेदखल कर दिया। जेल में ही लॉरेंस के गुर्गों से उसकी मुलाकात हुई और सीधे उसे इस पूरे हत्याकांड में शामिल किया गया, जहां पर 3 आरोपी, गुरमेल जो कि हरियाणा के कैथल का है, उत्तर प्रदेश से धर्मराज, और तीसरा आरोपी फरार है जिसकी पहचान फिलहाल हो चुकी है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कैथल के गांव नरड़ का रहने वाला आरोपी, जिसकी दादी अकेले रहती है और परिवार ने उसे बेदखल कर दिया, और बाबा सिद्दीकी केस से अब उसका तार इसलिए जुड़ा है क्योंकि
लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उसकी मुलाकात जेल में हुई थी और उसके बाद इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया, जहां पर दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और बात करेंगे कोलकाता की, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे ट्रेनी डॉक्टर्स में से एक और डॉक्टर की हालत क्रिटिकल हो गई है। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने बताया कि उनके साथी डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी को शनिवार रात को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। और साथ ही आपको बता दें कि विरोध कर रहे डॉक्टर ने बताया कि मुखर्जी के स्टूल से खून आ रहा है, पेट में तेज दर्द की शिकायत है और 3 डॉक्टर्स की हालत बिगड़ने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार हमारी सभी मांगे नहीं मान रही। वहीं पश्चिम बंगाल के कल्याणी जेएनएम अस्पताल में 77 डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी। डॉक्टर्स ने ईमेल भेजकर बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को जानकारी दी और वे 14 अक्टूबर से काम बंद करने वाले हैं। तो वहीं 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज में मिली। इसके अगले दिन से जूनियर डॉक्टर्स ने 42 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने डॉक्टर्स की मांगे नहीं मानी, जिसके चलते डॉक्टर्स ने 5 अक्टूबर से भूख हड़ताल शुरू की है और भूख हड़ताल का 8वां दिन अभी भी डॉक्टर्स हड़ताल पर ही हैं। और 4 बजे की 4 बड़ी खबर में सबसे पहले अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर नेता पुत्रों की गुंडागर्दी करने का नाम जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक मारपीट के वीडियो सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के नागदा का है, जहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर शनिवार को पुलिस और कुछ लोग भिड़ गए। इस दौरान कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते ने महिला एएसआई से हाथापाई कर दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवरात्रि पर शनिवार को नागदा में भी माता जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाना था। चंबल नदी में अधिक पानी होने के कारण पुलिस प्रशासन ने भीड़ को नदी पर जाने का इंतजाम होते हुए रोक दिया, जहां पर इसी दौरान दोपहर करीब 2-3 बजे कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का पोता और पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत का पुत्र विशाल अपने साथियों के साथ प्रतिमा विसर्जित करने पहुंचा। घटना का वीडियो सामने आया और इसमें विशाल पुलिसकर्मियों को रिकॉर्डिंग बंद करने की धमकी देते हुए मोबाइल छीनते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए दोनों भाग चुके। विवाद के बात भी सुनाई दे रही है और बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पहले राघवगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे आदित्य विक्रम सिंह का पुलिस से विवाद भी हो चुका है। और ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं नेता पुत्र और भतीजे। ये तमाम वो तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि महिला एसडीओपी को धमकी तक दे डाली। इस पूरे मामले में पुलिस ने आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल का भी दुर्घटना की बात को लेकर पुलिस से विवाद हो गया। तीसरी घटना नागदा से सामने आई, लेकिन दोनों ही मामलों में पुलिस मौन है। चलिए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। नमस्कार दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं जेपी धनोपिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले धनोपिया जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से गुंडागर्दी कहा जाए या फिर ऐसे दबंगई कहा जाए, क्या कहेंगे आप? ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, ये वीडियो आपने भी देखे होंगे, क्या कहें इस तरीके जहां से पुलिस से भिड़ते नजर आए और इस तरीके से अराजकता का माहौल देखने को मिला और इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी वो वीडियो दिखा रहे हैं? देखिए सुनीता जी, वास्तविकता ये है कि दबंगाई हो चाहे बलवा हो, इस सब के लिए कांग्रेस का भी सपोर्ट नहीं। हमारा साफ कहना, कानून अपना काम करना चाहिए। एक कानून की नजर चाहिए। प्रशासन का काम है, सरकार का काम है कि लोगों के साथ में काम व्यवहार रखा, बात साफ रह सके। आप देखिए प्रहलाद पटेल आप मंत्री को बोला, आप जानते हो मेरा बाप कौन है? थावरचंद गहलोत के पोते ने बोला, आप जानते हो मैं कौन हूँ? कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। कार्ड भी नहीं हुई और रफा कर दिया। और वो व्यक्ति बेचारा जो उससे बात कर रहा था राघवगढ़ के अंदर, उसे इतना ही तो बोला कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है? उसने बदतमीजी केस लगा और FIR दर्ज कर, कानून को अपना काम, लेकिन पक्षपात।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं पक्षपात नहीं होना चाहिए और इस तरीके से पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेना। हम दुर्गेश जी से यही सवाल करेंगे। दुर्गेश जी, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, पहले ये बताएं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए गुंडागर्दी कहा जाए या फिर दबंगई कहा जाए, तमाम तरीके के शब्द इसके लिए हैं। अगर एक आम इंसान इस तरीके से पुलिस वालों से भिड़ता, भद्रता करता, तो उसके लिए तमाम तरीके की धाराएं होती हैं। लेकिन यहां पर इस तरीके से मंत्री के नेता और पोते अगर इस तरीके की माहौल को क्रिएट करेंगे जहां पर पुलिस प्रशासन अभी भी मूक दर्शक बनकर बैठा है, क्या कहा जाए? सुनीता जी, सबसे पहले तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। हर विषय को कानून अपने हिसाब से देखता है और कानून की नजर में न तो कोई नेता पुत्र होता है, न कोई भतीजा होता है। कानून के लिए सब बराबर हैं। और जैसा आपने कहा सुनीता जी कि एक सामान्य आदमी भी कानून की नजर में उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जो मंत्री पुत्र, नेता पुत्र या कोई भतीजा रखता होगा। मुझे लगता है कि राजनीति में इन चीजों की कहीं कोई जगह नहीं है, न तो गुंडाई की, न ही गुंडागर्दी की, न ही दबंगाई की। हम सब जनता की सेवा के लिए हैं और अगर कहीं किसी बात को लेकर कहीं कोई हॉट टॉक हो जाती है तो मुझे लगता है कि संयम सबसे बड़ी चीज है। हर चीज का समाधान होता है। निश्चित रूप से अगर कहीं पुलिस गलत है तो उस पर भी पुलिस को आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए। और अगर कोई नेता पुत्र गलत है तो उसको भी मेरे को लगता है। लेकिन केशवानी जी देखिए, जब भीड़ का माहौल होता है, जहां पर दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है, जहां पर पुलिस टीम लगाई जाती है, वहां पर एक बैरिकेडिंग होती है, एक अनुशासन होता है जिसका पालन हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से सामने खड़े हो जाना कि मैं मंत्री का बेटा हूं, मैं नेता का, विधायक का बेटा हूं, तो कहीं ना कहीं सबके लिए कानून बराबर है और अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या इसे पक्षपात कहा जाए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जी कहीं कोई पक्षपात नहीं है सुनीता जी। मैंने सर, बताया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, ये तस्वीरें सामने आई है, देखिए अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया इसमें। अपना काम करता है। जांच के बाद जो चीजें हैं उस पे जांच हो जाएगी, हर पक्ष की बात सुनी जाएगी। जो गलत होगा, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। हर आदमी, निश्चित रूप से इस मामले में भी जांच होगी कि क्या दुर्गा विसर्जन, मूर्ति विसर्जन के दौरान अगर कोई घटना घटी है ये, तो निश्चित रूप से पुलिस अपना काम करेगी। जी, पर इससे पहले भी केशवानी जी एक बैट लेकर आकाश विजयवर्गीय भी नजर आए थे, तभी भी उन पर लंबा मामला चला था, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के जो है उन पर कार्रवाई हो गई। सबसे बड़ा सवाल, धनोपिया जी क्या कहेंगे इस तरीके से पक्षपात पूर्ण रवैया जो हो रहा है और सामने से केशवानी जी कह रहे हैं कि कोई पक्षपात नहीं होगा, कार्रवाई होगी, हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई फिलहाल होती नजर नहीं आई है। कार्रवाई होती करने की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए गृह मंत्री होता है जी। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, मुख्यमंत्री हैं जिन्हें नहीं मिल रही है, उन्हें अपने व्यवहार पुलिस वालों का हिसाब काम चलता रहता है। परिणाम यह है कि आप चल रही है, ऑर्डर का आएगा, कोई मंत्री पुत्र है, विधायक पुत्र है, कोई गवर्नर पुत्र है, ऐसे काम थोड़ी चलता है भाई। इससे आम जनता पिसती और जो बेचारा छोटा आदमी के प्रति उसे आप में दया आती है कि आगे प्रदेश का होगा, क्या प्रदेश का क्या होगा। मध्य प्रदेश में तो आप देखिए कहीं भी जाइए, अर्थव्यवस्था के नाम पे देखिए, छोटे बच्चों के मामले देखिए, महिलाओं को देखिए, घटनाएं हो रही है, कान पे जू नहीं रंग सकता है। 2,000 की अपनी सब पकड़ा जाता है, कोई कानून तो खत्म हो गया मध्य प्रदेश। और बिल्कुल देखिए, महिला एसडीओपी से भी यहाँ पर उनको धमकाने का मामला सामने आया है। सामने से पुलिस वाले खड़े हैं, उनको धमकाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सर बहुत शुक्रिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनोपिया जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े, केशवानी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है, जहां पर महिला एएसआई से हाथापाई, कार्रवाई नहीं हो पाई और अभी तक चाहे वो मंत्री के बेटे हो, चाहे किसी भी विधायक के पोते हो, यहाँ पर नागदा में थावरचंद गहलोत के पोते की गुंडाई हम आपको दिखा रहे हैं। वहां देखिए एसडीओपी से सामने से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन अभी तक मूक दर्शक क्यों बना है और कोई भी कार्रवाई अगर हो, चाहे वो आम जनता के लिए हो या किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के लिए, कार्रवाई सबके लिए समान होनी चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए।